इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पार्टियों का महाज था, लेकिन बाकी सीटें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो जीत गए थे। और इसी खुमार में जिस तरह आज असेंबली का इजलास बुलाया गया है, इसी खुमार के अंदर 27 मार्च 1977 को असेंबली का इजलास बुलाया गया था और उसमें मलक मेराज खालिद साहब को स्पीकर मुंतखब किया गया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसके अंदर हलफ उठाया। 5 जुलाई तक जिंदा रही थी और सिर्फ 2.5 माह के अंदर अवाम का एहतजाज इस लेवल पे आ गया था कि उन्होंने 3 शहरों में इमरजेंसी लगाई थी, मार्शल लॉ लगाया था। तो लोग इस हद तक बिफरे हुए थे कि वो अपने सीने तान के खड़े हो गए थे कि आओ हमारे सीनों पे गोली चलाओ। और उस वक्त तक वहाँ पर 3 ब्रिगेडियर्स ऐसे थे जिन्होंने इनकार कर दिया था कि हम गोली नहीं चला सकते, क्योंकि सामने वो लोग हैं कि जो हमारे अपने भाई बहन बच्चे। आज की रिपोर्ट केपी के सिंध और बाकी चीज़ों को इस वक्त ज़रा दूर रखें, कि पंजाब ही बुनियादी तौर पर फैसला कौन होना है, में तो उनकी हुकूमत आ चुकी हुई। तकरीबन 112 जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के जुलूस निकले हैं, छोटे मोटे पीटीआई के, और वो जुलूस अवाम ने अपने तौर पे निकाले हैं। लीडर उनकी अक्सरियत जो है वो कुछ भागी हुई है, कुछ जेल में है, कुछ सब कुछ है, और पब्लिक जो है वो सामने आई है और उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि हम इस किस्म की मैंडेट नहीं मानते। मैं बहुत अरसा पहले इस चीज़ की असेसमेंट दे चुका हूँ बहैसियत एक तजर्बा रखने के। मेरा बहुत छोटा तजर्बा सही, लेकिन पहले भी मैंने तजर्बा रखा था कि आप पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी कर सकते हैं वो इलेक्शन के दिन से पहले कर सकते हैं। आपके अंदर सलाहियत, ताकत, हिम्मत और क़ुव्वत नहीं है कि आप इलेक्शन के दिन धांधली कर सकें। यही वजह है कि इलेक्शन की रात को आपने मुकम्मल इंतजाम कर लिया था कि अब PTI का जो मोहब्बत करने वाला बंदा है इमरान खान से, वो इतना कन्फ्यूज़ हमने कर दिया है कि इमरान खान जो है अब ख्वाब में भी नहीं जीत सकेगा। कौन है जो बैंगन को याद रखेगा और फिर बैंगन के साथ साथ वो पलंग को भी याद रखेगा? कौन है जो कुर्सी के साथ साथ उसके साथ साथ बात पलंग को भी याद रखेगा? इस तरह की सूरत हाल के अंदर जब आपको शिद्दत के साथ शिकस्त हुई तो पाकिस्तान में सबसे पहले ही बात ये होनी चाहिए थी कि आप उस शिकस्त को तस्लीम कर लेते, क्योंकि आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी इंतजामिया, खा वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, अपने स्टाफ कॉलेज के अंदर जब वो कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो एग्जिट स्ट्रेटजी जरूर पढ़ते हैं। एग्जिट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी कि 7 बजे तक, 7:30 बजे तक जब इस वक्त रिजल्ट आ रहे थे तो आप एग्जिट स्ट्रेटजी में चले जाते हैं, कहते हैं अवाम ने इस फैसला किया है, अब हमें इसे सरे तस्लीम हम करते हैं। लेकिन मामला उसके बिल्कुल बरअक्स निकला और बिल्कुल वो कैफियत इस वक्त ऐसी है कि जैसे 1977 के मेंबरान मुंतखब हुए थे, वो आज तक अपना नाम नहीं लेते कि हम 77 की असेंबली का हिस्सा थे जब हम 70 के इलेक्शन में जीते थे। आज यही सूरत हाल जो है पाकिस्तान के असेंबली के वो लोग जिनको हमने 60-70 जगहों पे आपने रिगिंग करके उनके यहाँ जाके अपना रिटर्निंग अफसर को कंट्रोल में लेके वहाँ अपने बंदे बेच के अपने आप को आवाम के सामने नंगा करके आपने जिनको उनको जितवाया है और वो वहाँ पहुँचे हैं, और उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त इस इज्जत के साथ, इवन यहां तक कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब ये गुफ्तगू करते हैं तो उनकी ज़बान तक लड़खड़ा जाती है कि हम क्या हैं। बड़ी दुख के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान में 2 तरह की रिपोर्ट्स इस वक्त हुक्मरानों को दी जा रही हैं। इनमें एक रिपोर्ट वो है कि जो वो ज़ाहिर बात है सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में ये समझा जाता है कि हमने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, 4 दिन ये सूरत चलेगी और उसको आगे हम ले चलेंगे, और फिर जिन तरह इनको दबाएंगे तो हम इसको ठीक कर लेंगे। इसमें सबसे खौफनाक बात आपने ये कर रहे हैं कि अवाम के जज्बात अगर TV पे, रेडियो पे आ जाते तो किसी न किसी हद तक लोग सेटिस्फाई हो जाते और समझते कि हमारा गुस्सा निकल गया है। आपने पाकिस्तान के 20-22 जितने भी चैनल्स हैं उनको बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविजन चैनल बना दिया। इमरान खान का वो वक्त याद आ रहा है कि जब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया था तो उसको तकरीर नहीं करने दी गई थी, लेकिन उस वक्त का TV जो था वो बाकायदा दिखा रहा था कैसे लोग इमरान खान के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। और आज जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहा था तो जिस तरह उसको मैनेज किया जा रहा था, जिस तरह उन आवाज़ों को दबाया जा रहा था, जिस तरह खालिस्तान उसको फोकस किया जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं 1960 और 1970 के पाकिस्तान टेलीविजन में चला गया हूँ। 67 में जब अयूब खान तकरीर किया करता था, जब भुट्टो तकरीर किया करता था, जब ज़िया-उल-हक तकरीर किया करता था। जो मीडिया को कंट्रोल करने के बाद आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आपकी इस तरह की तकरीर पे यकीन करेंगे? जब चिली के अंदर उनका अपना बंदा पिनोशे जो था, एक जर्नैल जो था, उसको उन्होंने सेनेटर बनवा के इलेक्शन लड़वा के हुक्मरान कर दिया था, और वहाँ जब इलेक्शन हुए थे तो उसने धांधली की थी तो लोग अमेरिकन ने कहा था कि नहीं, चिली के अवाम जो हैं वो सही सोचते हैं और अमेरिकन उनके साथ हैं। अमेरिकन जो हैं वो कभी भी ईरान के क्रू के बाद ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो किसी तौर पर भी अवाम के मुखालफ किसी हुक्मरान को सपोर्ट करें। यही सूरत हाल जो है इस वक्त पाकिस्तान। खुदा का वास्ता है कि 9 मई तो शायद अब्रप्ट हो गया था, उस वक्त तो अचानक एक सूरत हाल बन गई थी। जैसा भी हुआ, कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि
उसके अंदर बाकायदा बाकी पार्टियां से आगे थी, खुद अली अहमद गंडापुर ने कहा इसका फायदा किसको पहुंचा, और ज़ाहिर बात है फायदा जिसको पहुंचा उनकी तरफ से वो समझते हैं। और आज अगर वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ चल पड़ी तो एक और मसला बन जाएगा। बेहतर यही है कि अब इस तरह की सूरत हाल को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ा जाए। जब आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो पार्टीज ने इलेक्शन लड़े हैं, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में पार्टीज ने इलेक्शन लड़े हैं मुक्तज़रा के मुकाबले में, लेकिन ये पहला इलेक्शन है, पहला इलेक्शन जो अवाम ने मुक्तज़रा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है। बहैसियत पार्टी पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना उनका पहला कैडर एग्जिस्ट करता था, उनका दूसरा कैडर रख सकता था, ना वो कहीं पर मौजूद थे, ना वो पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद थे, ना वो कैंपेन में मौजूद थे। पीपल ऑफ पाकिस्तान ने ये इलेक्शन लड़ा है, और पीपल ऑफ पाकिस्तान ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है? उन तमाम पार्टियों से मुखालफ में इलेक्शन लड़ा, सारी पार्टियों के ग्रोह में कि जिनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी,